भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज शरदकालीन पूर्णिमा रात्रि का समय। भगवान ने देखा कि आज शरदकालीन शोभा पूर्ण रूप से जीव को आनंद देने में समर्थ है। शरदकालीन सरोवरों में कमल पुष्प खिले हुए हैं। यमुना के कलकल जल स्वच्छ शीतल मंद सुगंध वायु के साथ में सुख स्पर्श करती हुई बह रही है। रात्रि का समय है। यमुना पुलिन में जाकर के भगवान बंसी वादन करते हैं। यमुना पुलिन भक्ति का आश्रय स्थल है। जहाँ भक्ति का आश्रय होता है वहाँ भक्तों की पहुँच भगवान तक हो जाती है। इसीलिए जीवन में भक्ति आवश्यकता है। भगवती महारानी यमुना जी भक्तों को भक्ति प्रदान करती है। यही बताने के लिए भगवान ने महारास क्रीड़ा का आयोजन यमुना किनारे किया है। बंसी की ध्वनि सुन करके सब गोपिकाएं इस यमुना पुलिन में पहुंच जाती हैं और महारास का आरंभ होता है। आज जीव और ब्रह्म के मिलन की रात्रि है। आज परम आनंदमय रात्रि है। चंद्रमा आकाश मार्ग से ब्रह्म और जीव के मिलन को देख कर के आनंदित हो रहे हैं। चंद्रमा सोचते हैं कि आज मेरे वंश में पधारे हुए परमपिता परमात्मा जो मेरे बहन की आश्रय स्थली है उसको सुशोभित करने के लिए भक्तों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। जीव और ब्रह्म के ऐक्य का समय है। तो इसी समय को और सार्थक बनाने के लिए आज की रात्रि में चंद्रमा अमृत वर्षा कर देते हैं। इसलिए सब लोग चंद्रमा के किरणों में खीर को रख करके अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, खीर में उसकी किरणें पड़ने से अमृतत्व प्राप्त होती है, उसका प्रसाद रूप लेते हैं। उधर लक्ष्मी जी ने देखा आज मेरे प्रभु जीव को आनंद प्रदान करके अपने साथ में एकात्मता दिखा रहे हैं। कोई जीव धरती में बाकी बचा तो नहीं है। तो भगवती लक्ष्मी घर घर आकर के देखती हैं कोई सोया हुआ तो नहीं है, कौन जाग रहा है, को जागृत को जागृति। इसीलिए इसका नाम कोजागर व्रत रहा। सोए हुए जीव को उठा करके लक्ष्मी जी ब्रह्म के पास में भेजती है। आज जागने की रात्रि है। आज जीव का ब्रह्म से मिलन की रात्रि है। आज परम आनंदमयी रात्रि है। आज अमृतत्व की प्राप्ति की रात्रि है। अतः आप सभी इस रात्रि का आनंद लेते हुए अपने घर में लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए द्वार पे दीपक जलाएं और खुद जागरण करके भगवान का कीर्तन करें और दूध में बने हुए खीर को चंद्रमा के किरणों का स्पर्श करा करके छत में रख करके सुबह प्रातः समय भगवान को भोग लगा करके उसको ले लें। उससे अमृतत्व की प्राप्ति होगी और भगवान से मिलने का आनंद जीव को मिलेगा और जीव और ब्रह्म की एकात्मता होगी। जय श्री कृष्ण।